सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। आन दीज आसिनी भक्ति का विषय। सुरति निरंतर शब्द में सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषिनी भक्ति का विषय। गृही धर्म यह श्रेष्ठ है सब विधि सद्गुरु से। पूजे सब मन कामना गुरुदेवन की देव। प्रभु की सुमिरन ध्यान समा स्वच्छ के साधन नाय। चारों फल वे मिलतु है प्रभु सुमिरन की माय। प्रभु के सुमिरन ध्यान समा स्वच्छ के साधन नाय। चारों फल वे मिलतु है प्रभु सुमिरन की माय। बाड़ी जालय पार है कीजिए तत्व विचार। बाड़ी जालय पार है कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए आपदा में सुरति संहार। आए हंस वृंदों, आपको भेद समझना होगा। ये संसार जो है जड़ देश है। यह संसार जो है माया का देश है। यहाँ पर जो है सद्गुरु की भी वाणियाँ हैं। इस संसार में जो है कोयल की भी वाणी होती है और सुबह में मुर्गा का भी वाणी होती है। वह सुबह में सबसे पहले उठ करके वो कुकड़ू को बोलने लगता है। सुबह का बाग जो है वह जो है मुर्गा ही देता है और कोई पक्षी जो है वह सुबह में नहीं उठता है। मुर्गा जो है 4 बजे 3 बजे से वह जो है जग जाता है। हम लोग अंडा मीट मछली नहीं खाते हैं, लेकिन जो मुर्गा जो है वह भी एक आज उसके ऊपर ध्यान चला गया। दुनिया कोई भी सोए जागे, वह सुबह में सबसे पहले वो जग जाता है और अपना बाग जो है सुनाने लगता है। 3 बजे के आसपास वह जो है जग जाता है। अन्य पक्षी जो है वह सोए रहते हैं। आए हंस वृंदों, मेरा कहने का मतलब क्या है कि वाणियाँ जो है इस संसार में मुर्गा का भी वाणी है, हर जीव का वाणी है। लेकिन जो कोयल के जो बच्चे हैं वह केवल कोयल की वाणी को ही सुनते हैं। आपको पता है कोयल जो है अपना खतौनी में, अपना घोंसले में अपना घर जो बना रखती है पेड़ के ऊपर लकड़ी का चुन चुन करके, वह उसमें अंडा देती है। तो जो है
कौवा जो है उसको खा जाता है। बगुला जो है वह उसके अंडे को खा जाता है। और जो है कोयल से ज्यादा चालाक, चालाक मतलब उसको क्या बोलेंगे, स्वार्थी जो है वह कौवा होता है। वह भी उसके अंडे को खा जाता है। तो कोयल जो है वह कौवे के खतौने में, कौवे के घोंसले में जा करके, जब कौवा नहीं रहता है तो वह जा करके चुपके से उसके घोंसले में अंडा दे करके भाग आती है। कितनी जो है प्रकृति में, इस संसार में जो है, आप विचार करिए। कोयल जो है जैसे ही कौवा उड़ करके जाता है, वह जा करके बैठ करके उसी के खतौने में अंडा दे करके भाग आती है। कौवा को गिनती नहीं आता, उसको समझ में नहीं आता। वह जो है देखता है, सोचता है हमारा ही अंडा है, उसको सेता है, बड़ा करता है और उसके अंदर से बच्चे निकाल देता है। फिर वह अपने बच्चों के लिए भोजन भी ले आता है, सभी बच्चों के लिए। उसमें कोयल के भी बच्चे हैं और कौवा के भी बच्चे हैं। वैसे ही इस संसार में जो है सद्गुरु के हंस भी हैं और काल के जीव भी हैं। वैसे सारा जीव तो जो है वह सद्गुरु का ही है। कुछ जीव जो है प्रकृति प्रवाह में है और कुछ जीव जो है सद्गुरु के प्रवाह में है, चेतन देश में चलने वाले हैं। तो वहाँ जो है कोयल जो है आवाज सुनाती है, कू 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 कू, ऐसी जो है अपने वाणी से मधुर आवाज जो है सुनाती है। वो बच्चे जो है उसमें कौवे के भी बच्चे हैं और कोयल के भी बच्चे हैं। जो कोयल के जो बच्चे हैं वह वाणी सुन करके जो है वह जो है धीरे 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 कोयल के पास पहुंचने लगते हैं और फिर जो है एकदम उनके पास पहुंच करके अपनी माँ से, अपने पिता से वो मिल लेती हैं और दोनों जो है खुश हो जाते हैं। ऐ हंस वृंदों, सद्गुरु भी ऐसी ही अपने वाणी से आपको आवाज देता है और जो उसके हंस हैं, हंसनी हैं, वह उसकी वाणी सुन करके धीरे 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 सद्गुरु के पास पहुंच जाते हैं। तो वही सद्गुरु जो है आपको यही कहते हैं, बाणी जालय पार है, कीजिए तत्व विचार। बाणी जालय पार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। ऐ हंस वृंदों, सारा ज्ञान जो है इसी दोहे में हो गया, सब कुछ जो है एक ही दोहा में हो गया। बाणी जालय पार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। ऐ हंस वृंदों, आप तो सद्गुरु के प्यारे प्यारे हो, आपको तो बुझ जाना चाहिए।
वाणी जालय पार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आए हंस वृंदो, आप सदगुरु के हंस हो। इस सृष्टि ऐसी ही चलती रहती है, ऐसे नहीं सोचना अभी आपका समय है। अभी आप इस शरीर में हो, इसी शरीर में रहते हुए अपना सदगुरु को पहचान लेना है। सदगुरु को पहचानने की कला जो है सदगुरु ही बता दिया है। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। अब बार बार वंदन करूं, युक्ति वेद रत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं, युक्ति वेद रत ज्ञान। मायु अनुभव गाम्य है, श्रवण नहीं वह होय। गो गोचर क्षर शब्द है, यह आकाश गुण सोय। ऐ हंस वृंदो, स्वामी जी जो कह रहे हैं मायु अनुभव गाम्य है, मायु अनुभव गाम्य है, श्रवण नहीं वह होय। गो गोचर क्षर शब्द है, यह आकाश गुण होय। आए हंस वृंदो, आप जो है भेद को समझिए। सदगुरु की पहचान क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इस तान में मन का बसी, निकसी जाय की ठार। गुरु गाम हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरुआर। इस तन में मन का बसी, निकसी जाय की ठार। गुरु गाम हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरुआर। नैन आगे मन बसी, निकसी जाय नौ ठार। सदगुरु वेद बताइया, सब संतन सिर मार। नैन आगे मन बसी, निकसी जाय नौ ठार। सदगुरु वेद बताइया, सब संतन सिर मार। आए हंस वृंदो, आपका मन कहाँ रहता है? आँखों के सामने रहता है। आँखें बंद है तो भी मन कहाँ रहता है? किसी की आवाज़ सुनने के लिए व्याकुल रहता है, कोई स्वरूप देखने के लिए व्याकुल रहता है, कोई रस भोजन करने के लिए व्याकुल रहता है, लैट्रिन करने के लिए जाता है, पेशाब करने के लिए जाता है, भोग विलास करने के लिए जाता है। इसी में तो मन रहता है दिन भर जो है। आप ध्यान से सोचो, आपका मन किसी की बात को सुनना चाहता है। अच्छी बात भी हो सकती है, बुरी बात भी हो सकती हैं, प्रभु से मिलने की भी बात हो सकती हैं। संसार की जो है अनंत तरह की बातें हैं, चोरी, बेईमानी, हत्या, पाप, ये सब मन सारा सुनता है जो है, सुनना चाहता है। कहीं कुछ जो है उसका झामर झूमर है, उसको देखना चाहता है, खाना चाहता है, पीना चाहता है, भोग विलास करना चाहता है, सोता है, जागता है। तो आपका मन जो है इसी 9 दरवाजे में ही रहता है।
कभी अपने स्वरूप को देखता है, मैं तो बड़ा सुंदर हूँ। कभी अपने ये जड़ शरीर को देखता है, मेरे जैसा कोई है नहीं। कभी वो सोचता है सबसे चालाक मैं ही हूँ। कभी उसको जो है तन का अभिमान, मन का अभिमान, जाति का अभिमान, विद्या का अभिमान, रूप का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, इसी में जीव जो है पड़ा हुआ है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, सुरति निरति के रूप में शब्द करे परवीश, अमन का तब अभिमान सब मिटे जगत भ्रम भीष। आए हंस वृंदों, तो सुबह में आपको उड़ जाना है। जैसे ही मुर्गे ने आवाज लगाई, आपको उड़ जाना चाहिए। यही पहचान है संत को जो है। ब्रह्म मुहूर्त काल में कभी भी सोना नहीं चाहिए। राजा हो, जोगी हो, विद्यार्थी हो, मैनेजर हो, घर के मकान मालिक मालकिन हो, ये मैं अपने तरफ से जोड़ा हूँ। स्वामी जी ने 3 को ही बोला है, राजा, विद्यार्थी और जोगी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। ये सदगुरु की वाणी है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी है। ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। ये स्वामी जी जो है विज्ञान दर्शन में कहा है। और जितने भी जीव हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में जो नहीं उठते हैं, अरे आपका पूरा काम हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप जो भी सोचते हैं वह कार्य पूर्ण होता है। मैंने पूरा जीवन में जो है 3 बजे के बाद नहीं सोता हूँ। कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, लेकिन 4 बजे के बाद तो सो ही नहीं सकता हूँ। शुरू से ही ऐसी ही आदत है। 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे उठना, और 10 बजे के बाद नहीं जगता हूँ। 10 बज गया, कभी कभी हो जाता है आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन पूरा जीवन में 9:30 10 बजे के अंदर में सो जाना है। और 1:30 याम सोना भी है तो अपनी चेतना को सद्गुरु चरण में लगा करके उसी में सो जाना है। अरे बहुत बढ़िया नींद आती है। गुरु चरण में एकदम लगा करके चेतना को आप सोइए तो 3 घंटे स्वामी जी भी कह रहे हैं, भोजन निद्रा नेम करी नहीं निवनादि कहो। भोजन निद्रा नेम करी नहीं निवनादि कहो। समयबद्ध साधन चली संग साथ नहीं कोई। 1:30 याम निशि सोवही शेष याम अभ्यास। तो एकदम जो है 1:30 याम का मतलब होता है 4.5 घंटा। तो यदि आप 10 बजे जो है सो जाते हैं, 11, 12, 1, 2, 2-2:30 बजे के बाद नींद आपकी खुल जाएगी। ये किसके लिए है? जोगियों के लिए है। जो है तीसरी भूमि से जो ऊपर है, उनको जो है एकदम 4 बजे के आसपास तो सोना ही नहीं है। उठिए, थोड़ा हल्का गुनगुना पानी पीजिए, शौच जाइए और फिर हाथ मुंह धो करके और जो है गुरु को सुमिरन करिए।
सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। ये स्वामी जी कह रहे हैं, ये सिद्ध दोहा है, आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। आय हंस वृंदों, कामनाएं जो है हंसों की ही पूर्ण होती है, कामनाएं जो है संतों की ही पूर्ण होती है, कामनाएं जो है साधु की ही पूर्ण होती है, कामनाएं जो है सदगुरु के प्रेमी विरही अनुरागी का ही पूर्ण होता है। संसार की कामना जो है कभी पूर्ण नहीं होगी। अरे आप संकल्प तो लेकर के देखो, संकल्प लेकर के सदगुरु के सिर पर छोड़ दो, कुछ मत करो। और स्वामी जी कहते हैं, अपने दृढ़ संकल्प को बस उसको याद करते रहो, पूरा प्रकृति जो है अपने आप ले आकर के पहुंचाएगी आपको। अरे आप सदगुरु के अंश हो, आप जो है सदगुरु के अंश हैं, आपको जो है वो पकड़ा ही देंगे। आज एक बहुत जो है बचपन की याद आ गई। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, वहां से जो है उपदेश तो ले लिया था, लेकिन साधना चलती नहीं थी। और जब जो है एक संत मिले, बिहारी सिंह कुशवाहा जी, वो भी एक महान संत हैं। जब वो मिले, मेरे मामा के लड़के हैं, जब वो मिले तब जो है उस सत्संग की धारा जो है बह चली। उन्हीं के साथ में मैं जो है मैं बनारस में पढ़ता था, और जो है वहीं से जो है स्वामी जी की जो आश्रम है, ऐसा है वैसा है, उनके साथ हो करके मैं जो है पहली बार वृत्तिकूट आश्रम पर गया। और वहीं पर जो है पहली बार महारथी संत जो है श्री महेश सिंह जी मिले। फिर धीरे धीरे उनके मिलने से धीरे धीरे ज्ञान जो है बढ़ने लगा, और जो है उनके साथ रहते आना जाना शुरू हो गया। और वह भी बराबर जो है मेरे गांव में आते थे। फिर हम जो है इंटर में चले गए, बनारस से लखनऊ पढ़ने के लिए चले गए। और जो है बनारस में ही हमने इंटरमीडिएट पूर्ण करी। जो है हाई स्कूल तो गांव से ही किया, और फिर जो है इंटरमीडिएट जो है हमने बनारस से पूर्ण किया। उसके बाद से जो है जब वो संत मिले, वाणी जो है एकदम अमृत जैसे वाणी थी उनकी उस समय जो है, और चेतना जो है 24 घंटे ऊर्ध्व रहती थी। सुषमन प्रवाह हुआ था उनका, और एकदम वाणी जो है अमृत जो है निकलता था। वह सुनते सुनते साधना जो है आगे बढ़ी। और फिर जब महारथी संत मिल गए, फिर जो है धीरे धीरे बुझते बुझते, आज जैसे ऑनलाइन सत्संग नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। जो है आज तो आप लोगों को बहुत सौभाग्य है, सब कुछ मिल जाता है। सत्संग भी सुनते हो, वो भी डेली, सुबह शाम दोनों टाइम, और दोपहर को भी सुन लेते हो। और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी
24 घंटे मिलती है। ऐ हंस वृंदों, आपका समय तो महान है। फिर धीरे धीरे बुझते बुझते फिर और जो है बहुत सारे जो है संत महात्माओं को ढूंढता रहा, सबके चरण दबाए और जो है सब घूमा। स्वामी जी की साथ भी 2-3 दिन रहा, जो वर्तमान में स्वामी जी हैं, आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज। फिर नौकरी लग गई, तब से जो है ऐसे ही पूरा भारतवर्ष के हर कोने में घूमता रहा। आए हंस वृंदों, मेरा कहने का मतलब क्या है, जब वो महारथी संत मिल गए तभी से जो है सारा बोध हुआ। और जब से ऑनलाइन सत्संग चालू हो गया तब से पूरा जो है धार जो है सदगुरु का चरण जो है पकड़ाई गया। अब तो एक ही इच्छा होती है, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान। तदपि मिले मोहि भक्ति बरा, मीन नीर जिमि प्राण। माँ प्रभु मम आत्मा, अंतर्जामी देव। ऐ हंस वृंदों, आपको वाणियाँ बहुत सारी मिलेंगी, बहुत सारे संत महात्माओं की वाणियाँ मिलेंगी, लेकिन आपने सदगुरु की वाणी को पहचाननी है। वाणी जालय पार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। प्रथम अवस्था योग की, मनव पवन एक साथ। प्राणलीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। सुरति दिव्य नीरति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। मनव सुरति एक साथ में, दुखद द्वंद्व शांत। साधन में बाधन चली, स्वगति कोश में क्रांत। ऐ हंस वृंदों, आपको जो है ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सूरत से जो है गुरु के चरण को पकड़े रखना है। स्थिर अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सजानंद स्वरूप। स्थिर अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सजानंद स्वरूप। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन हो, शोभा अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं हो। स्थिर अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सजानंद स्वरूप। हरि हरि गुण के सुयस को, करो सदा गुणगान। हरि हरि जन के सुयस को, करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, अनैच्छित सबयान। आय हंस वृंदों,
ये स्वामी जी यही कह रहे हैं, आप काहे नहीं बूझ जाते हो। हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। अभक्त परम निधि भक्ति को सारवर तन गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सबयान। ऐ हंस वृंदो, सब तो स्वामी जी बता दिए हैं, आपको विश्वास करना है। बिन विश्वासन भक्ति है, बिन विश्वासन नाम, अबिन विश्वासन ज्ञान है, सीधन कवनो काम। तो आपको जो है गुरु चरण में रहना है। इतना आनंद है कहा नहीं जा सकता, वाणी का विषय नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो, आप सदगुरु की हंसनी हो, आपको बूझना आपका काम है। आप निरंतर लगे रहो ना, बराबर आनंद है। कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कवन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कवन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। ऐ हंस वृंदो, आपको क्या करना है, आपको आनंद को पकड़ लेना है। स्थिर अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। मंडल की अंदर रहो, अचलय कंपाय डोल, निरखी परखी धरु शब्द को, यह सतपुरुष अमोल। ऐ हंस वृंदो, आपको करना क्या है, एकदम शांत रहा करिए। इस संसार ऐसे ही रहेगा झामर झूमर जो है। सदगुरु की वाणी को आपने पहचान करके उसी में लग जाना है। वाणी बहुत सारियां हैं, यूट्यूब पर बहुत संत महात्माओं की वाणी है, उसमें सदगुरु की वाणी को चिन्हना आपका काम है। मेरे को जितना समझ में आता है मैं उतना ही बताता हूँ। इतना ही नहीं सही है, इसकी भी आगे है और इसकी भी आगे है। कितना आगे है, अनंत है। तो आप झामर झूमर में नहीं फंसना है। दुनिया झामर झूमर मियर जी, दुनिया झामर झूमर ना हो, दुनिया झामर झूमर ना। निज स्वरूप से भिन्न जो सो सब माया जान, असहस रूप में प्रकट है,
यह जग दृश्यमान। निज स्वरूप से भिन्न जो सो सब माया जान। असहस रूप में प्रकट है यह जग दृश्यमान। और स्वामी जी ने क्या कहा? उपलब्ध जग वस्तु है उत्तम प्रिय कमनी। अभिमोहित नहीं ताहि में यह दुखांत तजनी। उपलब्ध जग वस्तु है उत्तम प्रिय कमनी। विमोहित नहीं ताहि में यह दुखांत तजनी। और क्या है? और स्वामी जी ने क्या कहा? ऐ हंस वृंदों, अब वाणी जो है बंद हो रही है। ताप्त लोह के पिंड समा भोग सकल जग जान। अमुख बाए मुख जरहेंगे कष्ट विविध ज्ञान। ताप्त लोह की पिंड समा भोग सकल जग जान। अमुख बाए मुख जरहेंगे कष्ट विविध ज्ञान। आय हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।